गणतंत्र दिवस समारोह में राहुल गांधी को जहां बिठाया गया, कांग्रेस को यह नहीं भाया। बीजेपी ने इसे परिवार की चिंता बताया। गणतंत्र दिवस परेड में नेता विपक्ष राहुल गांधी तीसरी पंक्ति में बैठे नजर आए। इस पर कई नेताओं ने आपत्ति जताई। कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी को पीछे बैठाने को सरकारी कुंठा और शिष्टाचार का उल्लंघन बताया। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि विपक्ष के नेता के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है। मुंबई आगरा हाईवे पर लगा 10 किलोमीटर लंबा जाम। मुंबई की तरफ बढ़ रहा है लाल सैलाब। लगभग 20,000 आदिवासी किसान अपनी जमीनों और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर मुंबई की ओर लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। बता दें कि मार्च के कारण मुंबई आगरा हाईवे पर 8 से 10 किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने हाईवे पर पुलिस तैनात कर एक तरफ से ट्रैफिक चलाने की व्यवस्था की है और सरकार ने बैठक बुला ली है। मऊ में दुष्कर्म सर्वाइवर पर घर आकर नेताओं के दबाव डालने पर मचा बवाल। समाजवादी पार्टी ने पूछे तीखे सवाल। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद भी भाजपा नेताओं ने पीड़िता के घर जाकर मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाया था। वहीं पीड़िता ने नेताओं का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिससे मामला सियासी विवाद में बदल गया। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर सवाल उठाते हुए भाजपा नेताओं द्वारा दबाव बनाने की निंदा की है। जापान के आखिरी 2 पांडा भी वापस जा रहे हैं चीन। 54 साल पहले शुरू हुआ पांडा डिप्लोमेसी का अंत हुआ। बता दें कि चीन ने 1972 में जापान को पांडा भेंट करके दोनों देशों के बीच रिश्तों को सामान्य करने की शुरुआत की थी। जापान के आखिरी 2 पांडा जियो जियो और लेई लेई 25 जनवरी को चीन लौट रहे हैं, जिससे जापान में पांडा खत्म हो जाएंगे। चीन और जापान के बिगड़ते हुए राजनयिक संबंधों के कारण जापान को चीन से नए पांडा मिलने की संभावना कम है। बीजेपी शासन में ब्राह्मणों के अपमान की बात करके पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री आखिर कौन हैं? उन्होंने ब्राह्मणों के अपमान और सवर्ण वर्ग के खिलाफ यूजीसी की गाइडलाइन को असंवैधानिक और विषम बताया। इस्तीफे में उन्होंने प्रशासन द्वारा शिष्यों के साथ की गई बेरहमी को मानवता के अपमान के रूप में स्वीकार किया। अलंकार अग्निहोत्री ने सवर्ण वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था बनाने की भी बात कही है। यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने आखिर क्यों दिलाई ईडब्ल्यूएस आरक्षण की याद। यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से देश भर में नए नियम लागू किए हैं जो भेदभाव खत्म करने पर केंद्रित है। नए यूजीसी नियमों में ओबीसी वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की श्रेणी में शामिल किए जाने को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जिक्र करते हुए यूजीसी की भ्रांतियों को जल्द दूर करने की बात कही है। जर्मन के रक्षा मंत्री ने ट्रंप से आखिर क्यों की माफी मांगने की मांग। बोले अमेरिका पर निर्भर नहीं रह सकते। जर्मन रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप से नाटो सहयोगियों पर आपत्तिजनक टिप्पणियों के लिए माफी मांगने की मांग की है। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका को नाटो गठबंधन की जरूरत नहीं थी और सहयोगी अफगान मोर्चे से दूर रहे। बता दें कि पिस्टोरियस ने कहा कि सहयोगी सैनिकों के बलिदान को नकारना अपमानजनक और झूठा है। हजारों जर्मन सैनिक इसमें शहीद हुए। यूजीसी के नियमों में बदलाव और शंकराचार्य का अपमान। यूपी के अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने दे दिया इस्तीफा। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी के नियमों में बदलाव के कारण अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अग्निहोत्री ने कहा कि इन नियमों से सामान्य वर्ग के छात्र झूठे आरोपों और शारीरिक शोषण के खतरे में आ जाते हैं और उनके अनुसार मौजूदा हालात सामान्य वर्ग को सरकार से दूर कर रहे हैं और इससे राजनीतिक अस्थिरता की आशंका है। चीन में गूंज उठा वंदे मातरम। गणतंत्र दिवस पर बीजिंग में फहरा तिरंगा तो शंघाई में एक साथ आए 400 लोग। चीन में भारत के राजनयिक मिशनों ने 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के साथ जश्न मनाया। बीजिंग के दूतावास में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत ने तिरंगा फहराया। वहीं शंघाई में महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने तिरंगा फहराया। यहाँ समारोह में 400 लोग शामिल हुए। बर्फ के बीच 11,755 फीट की ऊंचाई पर लहराया तिरंगा। केदारनाथ धाम में जवानों ने मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। केदारनाथ में गणतंत्र दिवस श्रद्धा और देशभक्ति के साथ समुद्र तल से 3,500 मीटर ऊंचाई पर मनाया गया। आईटीबीपी और उत्तराखंड पुलिस के जवान माइनस तापमान में और बर्फबारी के बीच भी तिरंगा फहराने का कर्तव्य निभा रहे हैं। ठंड और बर्फबारी के कारण आवाजाही कठिन होने के बावजूद जवान सुरक्षा, बर्फ हटाने और सहायता का समर्पण दिखा रहे हैं।
परेड के बाद लोगों के अभिवादन के लिए दूर तक चले पीएम मोदी, लोगों से यूं मिले। गणतंत्र दिवस समारोह में पीएम मोदी ने पैदल चलकर लोगों का हाथ जोड़कर अभिवादन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय युद्धक स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी और 2 मिनट का मौन रखा। समारोह में भारत की सैन्य प्रगति, सांस्कृतिक विविधता और आधुनिक उपलब्धियों का भव्य प्रदर्शन किया गया। भारत यात्रा के बाद यूएई ने पाकिस्तान को दे दिया झटका। इस्लामाबाद एयरपोर्ट डील से पीछे हटा खाड़ी देश। यूएई के राष्ट्रपति की अचानक भारत यात्रा ने दक्षिण एशिया के भू राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया है। यूएई ने इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट संचालन की योजना को रद्द कर दिया है, जिससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता किया है, जबकि यूएई ने भारत के साथ नए रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। राफेल दहाड़ा, आकाश को चीर गई सुखोई। गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर वायु सेना का ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन। बता दें कि भारतीय वायु सेना ने फाइटर जेट से कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन बनाकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों को सटीक हवाई हमले से ध्वस्त कर दिया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 77वें गणतंत्र दिवस पर नेतृत्व करते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया। चीन के टॉप जनरल के खिलाफ एटमी सूचना लीक करने के लिए बैठी जांच। 2 साल में 50 गद्दार पकड़े गए। बता दें कि चीन ने केंद्रीय सैन्य आयोग के उपाध्यक्ष जनरल झांग युक्सियाक पर जांच बैठा दी है। जनरल झांग पर परमाणु हथियारों के संवेदनशील डेटा को अमेरिका में लीक करने तथा रिश्वत लेने के आरोप हैं। 2023 के बाद से चीन में 50 से अधिक सीनियर सैन्य अधिकारियों को हटा दिया गया या फिर जांच के दायरे में रखा गया। पगड़ी, परंपरा और पहचान। 2015 से 2026 तक आखिर कैसे हर साल बदला पीएम मोदी का रिपब्लिक डे लुक। पीएम मोदी हर गणतंत्र दिवस पर अपनी पगड़ी के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपराओं को दर्शाते हैं। 2015 में अपने पहले गणतंत्र दिवस में उन्होंने राजस्थानी बंधनी पगड़ी पहनी थी, जो व्यापक चर्चा में रही। वहीं पीएम मोदी ने गणतंत्र दिवस 2026 में मरून कलर की पगड़ी पहनी। इस पगड़ी पर सुनहरे कलर की पट्टी दिख रही है। ऑस्ट्रेलिया में 10 जंगली कुत्तों के झुंड को आखिर क्यों मार रही है सरकार? 100 साल में तो खुद ही हो जाएंगे विलुप्त। बता दें कि क्वींसलैंड सरकार ने केगाड़ी द्वीप पर जंगली कुत्तों के झुंड को मौत के इंजेक्शन से मारने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई कनाडाई पर्यटक पाइपर जेम्स की औत में डिंगो के शामिल होने के कारण की जा रही है। केगाड़ी द्वीप पर लगभग 200 डिंगो रहते हैं, जिन्हें स्थानीय बुचुल्ला लोग पवित्र मानते हैं और वंगारी कहते हैं। ट्रंप ने ही भारत अमेरिका व्यापार समझौते में रोड़ा लगाया। एक ऑडियो लीक से अंदर की कला आई सामने। टेक्सास के रिपब्लिकन सीनेटर ने ट्रंप की व्यापार नीति और टैरिफ को अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक बताया। वहीं क्रूज ने ट्रंप, जेडी वेंस और व्हाइट हाउस के सलाहकार को भारत अमेरिका व्यापार समझौते को रोकने का दोषी माना है। वहीं अप्रैल 2025 में ट्रंप द्वारा टैरिफ लागू करने के बाद क्रूज और अन्य सीनेटरों ने अपने पद छोड़ने का आग्रह किया था। सिद्धू मूसेवाला से लेकर दिशा पाटनी तक हर केस सुलझाया। दिल्ली पुलिस की सुपर कॉप जोड़ी को वीरता पुरस्कार। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जोड़ी इंस्पेक्टर मंजीत और निशांत को पुलिस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मूसेवाला मामला, सलमान खान घर फायरिंग और अमृतपाल की गिरफ्तारी जैसे हाई प्रोफाइल मामलों में अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। ये जोड़ी केवल ऑपरेशन की रणनीति नहीं बनाती, बल्कि खुद जोखिम लेकर मैदान में उतरकर टीम का नेतृत्व करती है। ये सत्ता का अहंकार है। शंकराचार्य विवाद में अखिलेश यादव के बाद अब डिंपल यादव की हुई एंट्री। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ कथित पुलिस की अभद्रता की कड़ी निंदा की है। वहीं डिंपल ने मणिकर्णिका घाट पर मूर्ति तोड़े जाने पर प्रदेश सरकार और अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नोटिस प्राप्त करने की प्रक्रिया जटिल और चिंताजनक है। गणतंत्र दिवस पर अमेरिका से चीन तक ने भारत को भेजा पैगाम। बधाई में ट्रंप और जिनपिंग ने लिखी है स्पेशल बात। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को 77वें गणतंत्र दिवस पर हार्दिक बधाई दी है। अमेरिका और भारत के बीच रक्षा, ऊर्जा, खनिज और तकनीकी क्षेत्रों में गहरा और बहुस्तरीय सहयोग है। वहीं 26 जनवरी को भारत में संविधान लागू हुआ था और इसे देश का राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।